भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लाल किले पर तिरंगा फहराकर राष्ट्र को संबोधित करेंगे। पहली बार राष्ट्रगीत वंदे मातरम का सामूहिक गायन होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़वानी में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के जिला स्तरीय समाधान कार्यक्रम में हिस्सा लिया। धार में भोजशाला परिसर के पास निर्धारित स्थल पर तीसरे शुक्रवार जुमे की नमाज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। और प्रदेश में तेज बारिश का दौर जारी। जबलपुर, रीवा, शहडोल और सागर संभागों में भारी बारिश का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र आज अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्र को संबोधित किया। उनका संबोधन आकाशवाणी के राष्ट्रीय नेटवर्क पर कल शाम 7 बजे से प्रसारित हुआ। दूरदर्शन के सभी चैनलों पर भी इसका हिंदी और अंग्रेजी में प्रसारण किया गया। क्षेत्रीय भाषाओं में राष्ट्रपति के संबोधन का प्रसारण रात 9:30 बजे आकाशवाणी के क्षेत्रीय नेटवर्क पर हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। समारोह में पहली बार राष्ट्रगीत वंदे मातरम का सामूहिक गायन होगा, जिसके बाद राष्ट्रगान होगा। भारतीय वायुसेना के 2 MI-17 हेलीकॉप्टर पुष्प वर्षा करेंगे। समारोह में करीब 2500 कैडेट और माय भारत के स्वयंसेवक तथा 5000 विशेष अतिथि शामिल होंगे। सुरक्षा व्यवस्था के लिए 15,000 जवान और 1000 CCTV कैमरे तैनात किए गए हैं। देश भर में 343 स्थानों पर बैंड प्रस्तुतियां भी होंगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में आयोजित राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में ध्वजारोहण करेंगे और परेड की सलामी लेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री प्रदेश की जनता को संबोधित करेंगे। समारोह में पुलिस, SAF, CISF, जेल गार्ड, होमगार्ड, NCC तथा स्काउट गाइड की संयुक्त परेड होगी। मुख्य समारोह से पहले मुख्यमंत्री शौर्य स्मारक पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल बड़वानी जिले में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत जिला स्तरीय समाधान कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने आम जनता की शिकायतों और आवेदनों के निराकरण की समीक्षा की। इसके बाद मुख्यमंत्री ने तलून स्थित उप स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया और OPD, उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं तथा महिलाओं और वृद्धजनों के उपचार की व्यवस्थाओं की जानकारी ली। बोरलाई के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परिसर में उन्होंने जिले के पहले मैथ्स पार्क का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने छात्राओं से संवाद कर गणित को रोचक और प्रयोगात्मक तरीके से सीखने के उनके अनुभव भी जाने। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चंडीगढ़ में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी CBDC आधारित डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर व्यवस्था का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि इससे गरीब परिवारों को राशन के लिए मिलने वाली सहायता सीधे और सुरक्षित तरीके से प्राप्त होगी तथा इसका उपयोग राशन और जरूरी खाद्य सामग्री की खरीद में सुनिश्चित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में हर घर तिरंगा अभियान के अवसर पर आयोजित विभिन्न तिरंगा यात्राओं में शामिल होकर राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है और वर्ष 2047 तक देश को विकसित और अग्रणी राष्ट्र बनाने का संकल्प है। मुख्यमंत्री ने कोलार रोड पर कर्मश्री की तिरंगा यात्रा को रवाना किया और प्रतिभागियों के साथ यात्रा में शामिल हुए।
उन्होंने शौर्य स्मारक में विभाजन विभीषिका दिवस पर अमर शहीदों को नमन किया और प्रवासी सेनानी बीथिका का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि विभाजन की पीड़ा से सीख लेते हुए देश की एकता, भाईचारे और अखंडता को मजबूत करने का संकल्प लेना चाहिए। उन्होंने बताया कि भोपाल को 6 जिलों को मिलाकर मेट्रोपॉलिटन सिटी का स्वरूप दिया जाएगा। इस अवसर पर पुलिस की तिरंगा बाइक रैली भी रवाना की गई। कटनी में बारिश के बीच भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई, जबकि शहडोल में 1 किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा आयोजित हुई। सीहोर में भी तिरंगा रैलियां निकाली गईं। खंडवा में तैराकों ने अनोखी तिरंगा यात्रा निकाली। भोपाल में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर केंद्रीय संचार ब्यूरो ने क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान श्यामला हिल्स में संगोष्ठी आयोजित की। दत्तोपंत ठेगड़ी शोध संस्थान के निदेशक डॉक्टर मुकेश मिश्रा ने कहा कि विभाजन की विभीषिका को याद रखना जरूरी है ताकि देश नए बंटवारे का शिकार ना हो। इस अवसर पर 2 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी, प्रश्न मंच, चित्रकला, भाषण और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। धार में भोजशाला परिसर के पास सर्वे नंबर 612 पर कल कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जुमे की नमाज अदा की गई। सर्वोच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के तहत निर्धारित स्थल पर लगातार तीसरे शुक्रवार नमाज हुई। प्रशासन ने नमाज स्थल के आसपास बैरिकेडिंग और पर्दे लगाए थे तथा पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया था। अधिकारियों के अनुसार नमाज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई और कानून व्यवस्था की कोई स्थिति उत्पन्न नहीं हुई। अब बात मौसम की। प्रदेश में मानसून के सक्रिय सिस्टम के चलते पूर्वी हिस्से में भारी बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने जबलपुर, रीवा, शहडोल और सागर संभाग के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। सागर, नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, बालाघाट, मंडला, डिंडौरी, अनूपपुर, शहडोल, कटनी, मऊगंज, सीधी और सिंगरौली में 4 इंच या उससे अधिक बारिश होने की संभावना जताई गई है। भोपाल और इंदौर समेत कई जिलों में हल्की से तेज बारिश हो सकती है। प्रदेश में अब तक सामान्य से 12% कम बारिश दर्ज की गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शहडोल संभाग में बेहतर सड़क संपर्क और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए स्थानीय सांसद हिमाद्री सिंह ने नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। शिवपुरी जिले में कलेक्टर अर्पित वर्मा ने बैंक अधिकारियों के साथ बैठक कर पात्र किसानों तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ समय पर पहुंचाने के निर्देश दिए। नर्मदापुरम जिला प्रशासन और जिला ई गवर्नेंस सोसाइटी ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के सहयोग से आधार ऑपरेटरों और सुपरवाइजरों के लिए मास्टर ट्रेनिंग सेशन आयोजित किया। छिंदवाड़ा के तामिया की ग्राम पंचायत छिंदी में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत खंड स्तरीय शिविर आयोजित किया गया। रायसेन में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा ने नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन और भू अर्जन से जुड़े लंबित मामलों की समीक्षा की। सीहोर जिले के ग्राम ब्रजेश नगर में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत जिला स्तरीय शिविर आयोजित किया गया। शाजापुर में कलेक्टर मृणाल मीणा ने शासकीय हाई स्कूल गड़ोही का निरीक्षण किया और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी के 3 विद्युत गृहों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लाल किले पर तिरंगा फहराकर राष्ट्र को संबोधित करेंगे। पहली बार राष्ट्रगीत वंदे मातरम का सामूहिक गायन होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़वानी में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के जिला स्तरीय समाधान कार्यक्रम में हिस्सा लिया। धार में भोजशाला परिसर के पास निर्धारित स्थल पर तीसरे शुक्रवार जुमे की नमाज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई और प्रदेश में तेज बारिश का दौर जारी। जबलपुर, रीवा, शहडोल और सागर संभागों में
भारी बारिश का अलर्ट। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।